हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि इस बार जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो शामिल किए जाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव जो है उनकी भी और छोटे सवालों की भी इसके माध्यम से अपन तैयारी कर सकेंगे। अब आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो क्लास की शुरुआत में पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है एथेनॉल। जिनके अंदर CH3CO समूह पाया जाता है वो हेलोफॉर्म देते हैं। डिटेल डिस्कस अपन पीछे कर चुके हैं थ्योरेटिकल क्लास में। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में होता है, तो फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में होता है हेलोजन विनिमय, हेलोजनों का आदान प्रदान। फिर है हेलो एरीन का उदाहरण है, तो हेलो एरीन का उदाहरण है C6H5Cl, यानी बेंजीन वाले से क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ, तो उसको हेलो एरीन कह देते हैं अपन। उसके बाद है SN2 अभिक्रिया में बनता है, तो SN2 के अंदर संक्रमण अवस्था बनती है और SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। फिर देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती होता है डाइक्लोरोकार्बिन। फिर निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य जो है वो CCl4 का होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है? तो आयोडोफॉर्म जो है वो पीला अवक्षेप देता है, CHI3। फिर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का, तो हाइड्रोजन हटाते हैं एल्केनों में से और हेलोजन जोड़ देते हैं। तो एल्केनों का सूत्र होता है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा CnH2n+1x। फिर निम्न में से तृतीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हो, तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। फिर बेंजिलिक हैलाइड में CX आबंध का कार्बन कौन सा संकरण रखता है? बेंजिलिक हैलाइड में CX आबंध का कार्बन sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित। नेक्स्ट देखो एलिलिक हैलाइड में CX आबंध का कार्बन का संकरण, तो एलिलिक हैलाइड के अंदर CX आबंध का जो कार्बन है वो भी sp3 संकरित होता है। फिर निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है? तो द्विध्रुव आघूर्ण जिसमें ध्रुवता सबसे ज्यादा होती है, जिस बंध के अंदर ध्रुवता सबसे ज्यादा होती है, यहाँ CX जो आबंध है उसमें सबसे ज्यादा ध्रुवता होगी कार्बन और फ्लोरीन वाले बंध में, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी उसका सबसे ज्यादा होगा। फिर निम्न में से कौन सा उत्पाद डार्जन अभिक्रिया में नहीं बनता है? तो डार्जन अभिक्रिया में थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है एल्कोहलों की, तो एक तो बनता है एल्किल हैलाइड, एक बनता है SO2, एक बनता है HCl, तो ये नहीं बनता। फिर टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र है, तो टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र होता है NOCl। फिर स्वार्ट्ज अभिक्रिया उदाहरण है हेलोजन विनिमय का, हेलोजनों का आदान प्रदान होता है। फिर निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम है? निम्न में से अधिकतम क्वथनांक वाला एल्किल हैलाइड है, तो सीधी चेन वालों के सबसे ज्यादा होते हैं समावयवी एल्किल हैलाइडों में, जिसमें सीधी चेन होती है उसके क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया आसानी से देता है? तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से SN1 देते हैं, तो ये रहा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर उससे कम होते हैं 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल। फिर नेक्स्ट है वाल्डन प्रतिलोमन के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, तो वाल्डन प्रतिलोमन जो है वाल्डन इन्वर्जन SN2 में होता है, बैक साइड अटैक होता है इसमें। फिर है SN1 के लिए कौन सा कथन असत्य है? SN1 2 पदों में पूर्ण होती है, सत्य है, ये पूछ रहा है असत्य। 2 पदों में पूर्ण होती है, सही है।
मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, ये भी सही है। प्रथम कोटि बलगति का अनुसरण करती है, ये भी सही है। विन्यास के प्रतिपन्न के साथ संपन्न होती है, ये गलत है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ये। फिर है पंच संयोजी संक्रमण अवस्था निर्मित होती है किसमें, SN2 में। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइडों की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन A+KX उत्पाद A कौन सा है, तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है तो एल्किल साइनाइड बनते हैं, और जब AgCN के साथ रिएक्शन होते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, तो ये हो जाएगा RCN। फिर है C2H5Cl प्लस सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन से ये उत्पाद बनते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो एल्किल हैलाइडों की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन विलियमसन ईथर संश्लेषण है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। फिर है एल्किल हैलाइडों के हेलोजनीकरण में मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है सेतजेप या जेतसेप नियमानुसार। एल्किल हैलाइडों का हेलोजनीकरण होता है तो उत्पाद सेतजेप या जेतसेप नियमानुसार प्राप्त होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है CH3CH, CH से Br जुड़ा, फिर CH2CH3 एल्कोहलिक KOH अभिक्रिया का उत्पाद कौन है, तो अभिक्रिया का उत्पाद इसमें बनता है एल्कीन, ये बीटा विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है RX प्लस Na यानी एल्किल हैलाइड सोडियम धातु शुष्क ईथर, तो ये रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, और वुड्स अभिक्रिया में एल्केन उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो देखो ये एल्केन RR जुड़ जाएंगे और वुड्स अभिक्रिया होगी ब। फिर नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का सूत्र है, तो डाई एल्किल जिंक जो है वो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, ये जिलमांस रिएजेंट होता है, जिलमान अभिकर्मक। फिर नेक्स्ट है RX प्लस Mg शुष्क ईथर अभिक्रिया का उत्पाद है, कौन सा अभिकर्मक बनता है, RX की मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रीनियर अभिकर्मक बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रीनियर अभिकर्मक। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जेम डाई हैलाइड है, जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होते हैं तब उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं, यह है जेम। पहले और लास्ट वाले पर अल्फा ओमेगा और एक दूसरे के निकटवर्ती पर तो विस डाई हैलाइड। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है यानी ऑक्सीकरण है प्रकाश की उपस्थिति में, एक उत्पाद A बनता है साथ में HCl बनता है, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है प्रकाश की उपस्थिति में तो विषैली गैस फोस्जीन बनती है, इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। फिर देखो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र है, तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3NO2। नेक्स्ट देखो क्लोरेटोन निद्राकारी निर्मित होता है, क्लोरेटोन जो है वो निर्मित होता है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन से, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। फिर देख नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, पहला है फोस्जीन निर्माण को रोकने के लिए, तो फोस्जीन का निर्माण तो नहीं रुकता इससे, फोस्जीन को अविषैले डाईएथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए, तो फोस्जीन जो बन जाती है उसको अविषैले डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता है 1% एथिल एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट है CHCl3 प्लस Ag पाउडर, एक प्रोडक्ट बनता है प्लस AgCl बनता है, तो यहाँ A कौन है, तो यहाँ एल्काइन बनती है एथाइन या एसिटिलीन, जब क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट देखो हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में निर्मित अरुचिकर गंध वाला पदार्थ कौन है, तो अरुचिकर गंध वाला पदार्थ है आइसोसाइनाइड, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं RNC, आइसोसाइनाइड होते हैं RNC। नेक्स्ट है CHCl2 CHCl CCl3 का IUPAC नाम है, तो ये नाम जो है वो आप लोगों को खुद को करके देखना है, 11123 हेक्साक्लोरोप्रोपेन, ये नाम होगा इसका। फिर है एरिल हैलाइडों में CX आबंध का कार्बन का संकरण कौन सा है, तो एरिल हैलाइड में CX आबंध का कार्बन जो है वो sp2 संकरित होता है, और वाइनिलिक हैलाइड में भी कौन सा होता है, sp2 संकरित होता है CX आबंध का कार्बन। फिर है पायरीन व्यापारिक नाम किसका है, तो पायरीन व्यापारिक नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का। फिर है नेक्स्ट हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, तो उसका कारण क्या है, CX आबंध के कार्बन में एक तो sp2 संकरण होता है, ठीक है सही बात है। फिर है CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण पाए जाते हैं, ये भी ठीक है,
द्विआबंध के गुण आ जाते हैं। फिर है अनुनाद के कारण, ये भी ठीक है, अनुनाद भी होता है। और द है उपरोक्त सभी, तो सब आ जाएगा। फिर देखो क्लोरोबेंजीन है, उसकी कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन है, अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। कौन सा उत्पाद नहीं बनता है इसमें? तो ऑर्थो स्थिति पर NO2 जुड़ जाता है, ये सही है। पैरा स्थिति पर NO2 जुड़ जाता है, ये भी सही है। ऑर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ जाते हैं, ये भी सही है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट भी बनता है। ऑर्थो भी बनता है, यानी NO2 ऑर्थो पे भी जुड़ता है, पैरा पे भी जुड़ता है। ऑर्थो और पैरा पे दोनों भी मिलते हैं, लेकिन मेटा स्थिति पर नहीं जुड़ता है। जो ये उत्पाद यहाँ नाइट्रीकरण अभिक्रिया में नहीं बनेगा। फिर देखो C6H5Cl प्लस Na शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये उत्पाद बनता है, इसको कहते हैं डाइफेनिल या बाइफेनिल और NaCl। ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है फिटिंग। वुर्ज में क्या होता है? दोनों यहाँ RR होते हैं। फिटिंग में क्या होता है? दोनों C6H5 या बेंजीन वाले होती है। और वुर्ज फिटिंग में एक बेंजीन और एक एल्किल समूह होता है। नेक्स्ट है उल्मान अभिक्रिया में उत्पाद बनता है, उल्मान अभिक्रिया में डाइफेनिल या बाइफेनिल बनता है। फिर है CCl2F2 सूत्र किसका है? तो आपको ये हल करने आने चाहिए कि ये कौन से फ्रियोन का सूत्र है। सारे अपने को हल करने आने चाहिए। तो ये फ्रियोन 12 का सूत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये लेकिन रटने से काम नहीं होने वाला, ये अपने को हल करने आने चाहिए। फिर फ्रियोन 114 का सूत्र है, तो C2F4Cl2। इसके लिए अपने एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो है फ्रियोन XYZ। X है C-1, H+1 और F। X तो है C-1 यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या में से एक घटा दो, Y है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में एक प्लस कर दो, और Z है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, वो अपने को आना चाहिए, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। फिर है देखो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। BHC का व्यापारिक नाम नहीं है, गेमेक्सेन लिंडेन 666 ये व्यापारिक नाम है। ये IUPAC नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है BHC का पूरा नाम है, BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर है BHC के कौन से समावयव में कीटनाशी सक्रियता सर्वाधिक होती है? तो इसमें गामा समावयव जो है उसमें सर्वाधिक कीटनाशी सक्रियता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन से समावयव, ये तो ही है, निम्न में से किसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं है? तो ओजोन लेयर जो है हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, बाकी ये भी नुकसान पहुंचाता है, BHC भी और DDT भी। फिर है DDT प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से। क्लोरल होता है CCl3CHO, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, एक इसका, DDT प्राप्त होता है। और DDT का पूरा नाम होता है पैराडेस डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, काफी लंबा चौड़ा नाम है, एथेन। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और फिर लास्ट अपना 50 वाला सवाल है, वो है पिक्रिक अम्ल होता है। तो पिक्रिक अम्ल होता है ये 2,3,4,5,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे अपने 50 सवाल। इसमें ऑब्जेक्टिव तो आ गई और छोटे सवाल भी सम्मिलित हो गए हैं, जिससे अपने को अच्छी तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।